फिर आता है हमारे पास लास्ट विटामिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन के, ठीक है। और इसका जो नाम होता है हम साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन नाम होता है इसका विटामिन के का। इसके सोर्स है लीफी वेजिटेबल्स है, सोयाबीन ऑयल है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सब इसके क्या है सोर्स है। इसकी कमी से होता है हिमोरेज। हिमोरेज में क्या होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी विटामिन के की कमी से, ठीक है। मतलब जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास हिमोरेज हो जाएगा। फिर इसके फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग। हमारे पास क्या होता है इसके फंक्शन में कि इसमें सिंथेसिस होगा किसका, प्रोथ्रोम्बिन का। हमें पता है प्रोथ्रोम्बिन, हमने वो पढ़ा होगा ना ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म होता है जिसमें हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन है और उस पर थ्रोम्बिन एक्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक पूरा मैकेनिज्म है हमारे पास। प्रोथ्रोम्बिन जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है सबसे पहले, फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फिर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बना, थ्रोम्बोकाइनेज बना, तो वहां से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में। फिर जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, थ्रोम्बिन फिर क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक मैकेनिज्म है क्लोटिंग मैकेनिज्म, वो हम उसमें देखेंगे क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, हिमोरेज होता है, जिसमें क्या होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्लोट नहीं बनता है। क्लोट का मैकेनिज्म मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूंगी कि क्लोट का मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो सिक्रीट करती है हमारी, जो जहां इंजर्ड जो टिश्यू है वो सिक्रीट करेगा, प्लेटलेट सिक्रीट करेंगे और उससे थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो हमें हमें पता, मैंने आइडिया दे दिया आपको सबसे पहले कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कौन सिक्रीट करता है, इंजर्ड जो हमारे पास टिश्यूज है। ये एक मैकेनिज्म है कोगुलेशन का, ठीक है बच्चों। कैसे मतलब हमारे पास कोगुलेशन होता है, कैसे ब्लड का ये बनता है, क्लोट बनता है। तो इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं, और अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स, तो वो भी सिक्रीट करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में जाएंगी और वहां पे हमारे पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना, ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे ब्लड उसके अंदर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है और इसको ये कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, ठीक है। कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं किसकी, थ्रोम्बिन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक है फिब्रिनोजन। जो फिब्रिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, कौन, थ्रोम्बिन। और ये हमारे पास क्या है, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल है और ये सोल्यूबल है, ठीक है। तो फिब्रिन जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे क्लोट बन जाता है। तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा रफली बता दिया मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे ब्लड क्लोट बनता है हमारी बॉडी में। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग, ये क्या करवाएगा, ये विटामिन के जो है हमारे पास, ये प्रोथ्रोम्बिन का क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा ऑफ प्रोथ्रोम्बिन का सिक्रेशन करवाएगा। तभी तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड क्लोट होगा। अगर प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं बनेगा तो फिर थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, फिर फिब्रिन कैसे बनेगा, जिससे हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जो मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, जितने भी डेड सेल्स वगैरह होती है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगे और उससे ब्लड क्लोट बन जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा ना, तो फिर हमारे पास ब्लड क्लोटिंग भी नहीं होगी। सो यही है, हम सब ने देख लिया विटामिन जो है ये इसका टाइप है। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमने कौन कौन सी विटामिन देखी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। विटामिन ए को हमने देखा क्या बोलते हैं, रेटिनोल। विटामिन डी को कैल्सिफेरोल बोलते हैं और उसको सनसाइन फैक्टर भी